सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक फिर से नई पोएम करने वाले हैं। ये पोएम थोड़ी सी लंबी रहने वाली वीडियो हमारी। इस पोएम का नाम है स्नेक बाय D.H. लॉरेंस। अब इस पोएम का नाम स्नेक है तो स्नेक से रिलेटेड ही पूरी पोएम होगी। वीडियो वैसे भी लंबी होने वाली है तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से हमारी वीडियो को शुरू कर देते हैं। इस वीडियो की पहली लाइन, पहला स्टैंजा हमारे पास आ जाता है। अ स्नेक केम टू माई वाटर थ्रो। एक स्नेक है वो पोएट के वाटर थ्रो यानी कि जो उसके पानी पीने की जगह है वहां पर आ गया। स्नेक नेचुरली पानी पीने के लिए ही वहां आया था। ऑन अ हॉट हॉट डे एंड इन माई पजामाज फॉर द हीट। इन मतलब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पोएट भी एक्सट्रीम हीट की वजह से पजामाज पहने हुए थे। हॉट हॉट ये दो रेपिटेशन बताती है कि कितनी ज़्यादा इंटेंस गर्मी उस टाइम पर थी। टू ड्रिंक देयर। स्नेक वाटर थ्रो के पास पानी पीने के लिए आया था। इन द डीप स्ट्रेन स्टैंडिंग शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कोरैब ट्री। जो उनका वाटर थ्रो था वो एक बड़े डार्क जो एक कोरैब ट्री के गहरे शेड में था। मतलब काफी ज्यादा स्ट्रेंज जगह पर था वो बना हुआ था। और उसमें जो स्मेल थी वो भी काफी मिस्टीरियस आप एक तरह से कहते हो कि एटमोस्फेरिक जो स्मेल होती है, नेचर की स्मेल, वैसे एक तरीके से वहां पे स्मेल भी आ रही थी। आई केम डाउन द स्टेप विद माई पिचर। जो पोएट है वो अपना पिचर यानी कि पानी भरने वाला जो बर्तन होता है वो लेकर अपने स्टेप्स नीचे उतरता है वाटर थ्रो की तरफ आने लगता है। एंड मस्ट वेट मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही स्टैंड एट द थ्रो। पोएट को वेट करना पड़ा क्योंकि स्नेक ऑलरेडी थ्रो पर मौजूद था। मस्ट वेट मस्ट स्टैंड एंड वेट ये है वो पोएट की जो पेशेंस और जो स्नेक को डिस्टर्ब ना करने की फीलिंग को शो करता है। बिफोर मी, स्नेक पोएट से पहले वाटर थ्रो पर पहुंच चुका था, इसलिए पोएट को लगा कि वो सेकंड कॉमर है। ही रीच डाउन फ्रॉम अ फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्रूम। जो स्नेक है वो अर्थ वॉल की एक फिशर यानी कि जो एक क्रैक होता है, एक ओपनिंग होती है, उस डार्कनेस में से बाहर आया था। एंड ट्रेल हिज येलो ब्राउन स्लेकनेस सॉफ्ट बिली डाउन ओवर। स्नेक का जो येलो ब्राउन और सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बॉडी वॉल से धीरे धीरे नीचे आया। द एज ऑफ द स्टोन थ्रो। स्नेक अपनी बॉडी को स्टोन वाटर की थ्रो एज तक लेकर गया, उसके किनारे तक लेकर गया। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम। जो स्नेक है उसने अपना थ्रोट, अपनी गर्दन स्टोन के थ्रो बॉटम पर रख दिया और कंफर्टेबली पानी पीने लगा। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन अ स्मॉल क्लियरनेस। जहां टैप से पानी गिरकर एक छोटा सा क्लियर वाटर ड्रॉप बना था, स्नेक ने वहीं से पानी पीने लगा। ही सिप्ड हिज स्ट्रेट माउथ। स्नेक ने अपने स्ट्रेट शेप्ड माउथ से धीरे धीरे करके पानी सिप किया। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रो हिज स्ट्रेट गम इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी। स्नेक बहुत क्वाइटली पानी पी रहा था। पोएट उसके लॉन्ग, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बॉडी को डिस्क्राइब करता है जिसमें पानी जा रहा था। साइलेंटली, स्नेक बिल्कुल साइलेंटली एक तरीके से चुपचाप अपना पानी पी रहा था। यह सिंगल वर्ड, सिंगल सीन्स की कंप्लीट स्टिलनेस को स्ट्रांगली शो करती है। समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर थ्रो। पोएट स्नेक को समवन कहता है, समथिंग नहीं। इससे पता चलता है कि पोएट स्नेक को रिस्पेक्ट और इंडिविजुअली के साथ देख रहा है। एंड आई लाइक अ सेकंड कमर वेटिंग। पोएट खुद को सेकंड कमर मानता है, जैसे स्नेक पहले आया और अब पोएट का अपने टर्न आने का इंतजार करना चाहिए। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम द ड्रिंकिंग एज कैटल गो। स्नेक ने पानी पीते हुए अपना जो हेड, अपनी गर्दन उठाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैटल पानी पीने के बाद, एक गाय पानी पीने के बाद अपना जो सिर है वो ऊपर उठा लेती है। एंड लुक्ड एट मी वेगली एज ड्रिंकिंग कैटल डू। स्नेक ने पोएट की तरफ कैजुअली और काफी ज्यादा वेगली देखा। पोएट उसके काम बिहेवियर का ड्रिंकिंग कैटल के बिहेवियर से कंपेयर करता है। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फोक टंग फ्रॉम हिज लिप्स एंड म्यूज्ड। स्नेक ने अपनी जो उसकी जो जुबान होती है, एक तरीके से हम देखो कई बार स्नेक की ऐसे दो जुबान होती है हमेशा मोस्टली, उससे बाहर निकाली और उसको देखते हुए उसकी सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया। अ मूवमेंट। स्नेक एक शॉर्ट मूवमेंट के लिए रुकता है जैसे वो सिचुएशन को सेंस कर रहा हो। एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर। स्नेक ने अपना हेड फिर से नीचे किया और थोड़ा और पानी पी लिया। बीइंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बॉल्स। स्नेक का कलर ब्राउन गोल्डन था। पोएट है वो इमेजिनरी कहता है कि वो अर्थ का डीप बर्निंग इंटीरियर से निकला हुआ लगता है। ऑफ द अर्थ। स्नेक को पोएट अर्थ का नेचुरल क्रिएचर एक तरीके से बताता है जैसे वो डायरेक्टली अर्थ का नेचुरली पार्ट हो। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग। ये इंसिडेंट सिसिली के जुलाई के एक्सट्रीमली हॉट डे पर हो रहा है। बैकग्राउंड में माउंट एटना स्मोक कर रहा है।
जो वोल्केनिक और पावरफुल नेचर इन्वायरमेंट के अंदर क्रिएट करता है। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी। अब पोएट के माइंड में उसकी एजुकेशन और उसकी सोशल कंडीशनिंग की वॉइस आती है जो सोसाइटी ने उसे सिखाया है। वो उसके नेचुरल फीलिंग और कंफ्लिक्ट करने लगती है। ही मस्ट बी किल्ड। पोएट की एजुकेशन उसे कहती है कि स्नेक को मार देना चाहिए क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है। फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट द गोल्ड। पोएट के जो अराउंडिंग सिसिली में बिलीव था, उसको लगता था कि जो ब्लैक स्नेक होते हैं, काले जो सांप होते हैं, वो हार्मलेस होते हैं, जबकि गोल्डन कलर वाले जो सांप होते हैं काफी ज्यादा डेंजरस माने जाते हैं और काफी ज्यादा वेनमस होते हैं, आर वेनमस। जो गोल्डन स्नेक है उसके अंदर जहर होता है, यानी कि जहरीले वो काफी ज्यादा माने जाते हैं दूसरों के मुकाबले। इसी बिलीफ की वजह से पोएट को स्नेक को किल करने के थॉट बार बार दिमाग में आते हैं। एंड वॉइसेस इन मी सेड इफ यू वर अ मैन। पोएट के अंदर की जो आवाजें हैं, वॉइस है, उसे चैलेंज करती है कि अगर वो रियल मैन है तो उसे स्नेक को मारना चाहिए। यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। जो उसकी अंदर अंतरात्मा है, उसकी जो अंदर की आवाज होती है, वो पोएट को कहती है कि स्टिक उठाओ, स्नेक को मार दो और उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म कर दो। यहाँ जो ट्रेडिशनली मैस्कुलिनिटी और काफी ज्यादा वॉयलेंस से कनेक्ट किया गया है। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम। पोएट है वो ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता है कि उसके एजुकेशन के ऑपोजिट वो एक्चुअली स्नेक को लाइक करता था। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक। पोएट स्नेक को पीसफुली गेस्ट की तरह आने से एक तरीके से खुश था क्योंकि स्नेक उसके वाटर थ्रो पर क्वाइटली आया था, इसलिए पोएट उसकी जो प्रेजेंस को वेलकम करता है। एट माई वाटर थ्रो। जो स्नेक है पोएट के वाटर थ्रो पर पानी पीने आया था। पोएट इसी एक तरीके से पीसफुल मीटिंग की तरह उसको वो देखता है। एंड डिपार्ट पीसफुल, पैसिफाइड एंड थैंकलेस। पोएट चाहता है कि जो स्नेक है वो पीसफुली पानी पीकर सेटिस्फाइड हो और बिना किसी ट्रबल के चला जाए। एक तरीके से थैंकलेस का मीनिंग, इसमें थैंकलेस वर्ड यूज किया गया है, उसका मीनिंग है कि जो स्नेक है वो पोएट को थैंक्स नहीं करता, लेकिन पोएट उसके ग्रेटिट्यूड एक्सपेक्ट भी नहीं करता। इनटू द बर्निंग बॉल्स ऑफ दिस अर्थ। स्नेक पानी पीने के बाद अर्थ के डीप डार्क इंटीरियर में रिटर्न हो जाता है, वापस से चला जाता है। वॉज इट कावर्डाइज दैट आई डेयर नॉट किल हिम। पोएट खुद से पूछता है, क्या मैं स्नेक को इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि मैं कावर्ड था, वो डरा हुआ था। वॉज इट परवर्सिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम। पोएट एक तरीके से वंडर करता है कि स्नेक से बात करने की जो उसकी डिजायर क्या स्ट्रेंज या एबनॉर्मल बिहेवियर था एक तरीके से। वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील ऑनर्ड। पोएट सोचता है कि स्नेक की प्रेजेंस से ऑनर फील करना ह्यूमिलिटी थी। वो स्नेक को अपने से एक तरीके से इन्फीरियर नहीं समझ रहा था। आई फेल्ट सो ऑनर्ड। जो पोएट है वो क्लियरली कहता है कि स्नेक का उसके वाटर थ्रो पर आना उसे काफी ज्यादा ऑनर्ड और काफी ज्यादा प्रिविलेज फील करवा रहा था। एंड येट दोज वॉइसेस। लेकिन जो पोएट के माइंड में एजुकेशन और सोसाइटी के वॉइसेस अब भी उसे डिस्टर्ब कर रही थी। इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। जो उसकी जो अंतरात्मा की आवाज थी, इनर वॉइस थी, वो पोएट को एक्यूज करती थी, अगर वो रियली ब्रेव होता तो स्नेक को मार देता। यहाँ सोसाइटी के जो फॉल्स आइडिया वो शो किया गया है कि फीलिंग को करेज माना जाता है एक तरीके से। एंड ट्रूली आई वॉज मोस्ट अफ्रेड। पोएट ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता है कि वो स्नेक से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बहुत ज्यादा अफ्रेड था। स्नेक जहरीला हो सकता था, इसलिए फियर उसका नेचुरल था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर। फियर के बावजूद जो पोएट है वो स्नेक की प्रेजेंस को और भी ज्यादा ऑनरेबल एक्सपीरियंस मानता था। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी। पोएट को स्पेशल फील होता है कि स्नेक ने उसके वाटर थ्रो को चूज किया और उसकी हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट की। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ। जो स्नेक है वो अर्थ की एक डार्क ओपनिंग से निकला था। जो पोएट है अर्थ को एक सीक्रेट और मिस्टीरियस वर्ल्ड की तरह अब यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। ही ड्रैंक इनफ। स्नेक ने इनफ वाटर पी लिया और उसकी जो प्यास थी, उसकी जो थ्रिस्ट थी, वो सेटिस्फाई हो गई। एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंक। पानी पीने के बाद स्नेक ने अपना हेड उठाया और जैसे कोई पर्सन ड्रिंक करने के बाद रिलैक्स्ड हो जाता है, वैसे वो भी रिलैक्स्ड हो गया। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फॉग नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक। स्नेक ने अपनी जो फोग्ड टंग थी, 2 टंग थी, वो हवा में मूव की। पोएट उस टंग को फोग्ड नाइट से कंपेयर करता है क्योंकि वो डार्क और काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। सीमिंग टू लिक हिज लिप। जो स्नेक की जो टंग थी वो मूवमेंट ऐसा लग रहा था कि वो अपने लिप्स को लिक कर रहा हो आफ्टर ड्रिंकिंग। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गोड अनसिंग इनटू द एयर। स्नेक ने सराउंडिंग को एक गोट लाइक डिग्निटी
और कॉन्फिडेंस के साथ देखा। लाइक अ गॉड इसमें यूज किया गया है उसकी जो मैजेस्टी और पावरफुल प्रेजेंस को शो करने के लिए। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, स्नेक ने वेरी स्लोली अपना जो सिर है वो वापस से घुमाया। उसके मूवमेंट में कोई हरी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ ट्राइज ए ड्रीम, स्नेक एक्सट्रीमली धीरे धीरे स्लोली मूव कर रहा था जैसे वो डीपली ड्रीम या ट्रेंस लाइक स्टेट में हो। प्रोसीड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, स्नेक ने अपने लॉन्ग बॉडी को कर्व्स में मूव करते हुए स्लोली आगे बढ़ना शुरू किया। एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, स्नेक अब वॉल के ब्रोकन एज यानी कि उसके जो बीच में तरेट सी थी उस पर क्लाइम करते हुए अंडरग्राउंड हाइडिंग प्लेस में वापस से चला गया। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रीडफुल होल, स्नेक ने अपना जो सिर है वो अपना हेड है जो फिर से डार्क होल के अंदर डाल दिया। पोएट को वो होल ड्रीडफुल यानी कि फ्राइटनिंग, काफी ज्यादा फ्राइटनिंग लगा, बल्कि फ्राइटनिंग नहीं काफी ज्यादा फ्राइटनिंग लगा। एंड एज ही स्लोली ड्रू अप स्नेक ईजिंग ही शोल्डर्स, स्नेक अपने बॉडी और शोल्डर्स को स्मूथली एडजस्ट करते हुए स्लोली उस होल के अंदर एंटर कर रहा था। एंड एंटर्ड फादर, जो स्नेक है वो उस डीपर होल के अंदर चलता ही जा रहा था। एंड सॉर्ट ऑफ हॉरर, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विड्रॉइंग इनटू, जो स्नेक है वो डिसअपियर होने पर पोएट के अंदर एक स्ट्रेंज, डरावना और एक प्रोटेस्ट डेवलप हुआ। पोएट उससे जाते हुए देखकर अनकंफर्टेबल हो गया। दैट हॉरिड ब्लैक होल, पोएट को वो ब्लैक होल एक्सट्रीमली फ्रिटनिंग लगता था। स्नेक उस मिस्टीरियस डार्कनेस में डिसअपियर, गुमशुदा या फिर गायब हो रहा था। डेलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्रॉइंग, स्नेक कामली और डेलिबरेटली डार्कनेस में जा रहा था। पोएट उसकी स्लो मूवमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। हिमसेल्फ आफ्टर, स्नेक का रिमेनिंग बॉडी भी ग्रेजुअली होल के अंदर पुल होता जा रहा था। ओवरकेम मी नाउ हिज ब्लैक वॉज टर्न, जब स्नेक ने अपनी बैक पोएट की तरफ कर ली तब पोएट के अंदर एक फियर और एक काफी ज्यादा इम्पल्स उस पर ओवरकम आ गया। इसी पॉइंट पर वो स्नेक पर अटैक करने का डिसीजन लेता है। आई लुक्ड अराउंड, आई पुट डाउन माई पिक्चर, पोएट इधर उधर देखता है और अपना पिक्चर नीचे रख देता है। अब उसका जो अटेंशन था वो कंप्लीटली स्नेक पर है। आई पिक्ड अप अ क्लम्सी लॉग, पोएट ने एक क्लम्सी यानी कि एक हैवी पीस ऑफ वुड उठाया, एक लकड़ी का काफी बड़ा टुकड़ा उठाया। एंड थ्रू इट एट द वाटर थ्रो इनटू द क्लैटर, पोएट ने लॉग को वाटर थ्रो की तरफ थ्रो कर दिया, एक तरीके से लकड़ी के टुकड़े को पानी के पास फेंक दिया। लॉग की लाउड क्लैटर साउंड हुई और उसका पर्पस स्नेक को काफी ज्यादा फ्रेटन और हिट करने लगा। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, पोएट को लगता था कि लोग स्नेक को एक्चुअली हिट नहीं कर सकता। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड कंसर्व्ड, अब जो स्नेक के जो बॉडी का पार्ट उस होल के बाहर रिमेनिंग था वो सडनली काफी ज्यादा वॉयलेंटली कन्वल्स्ड यानी कि जर्क और काफी ज्यादा ट्विस्ट करने लगा। इन अ डिग्निफाइड हेस्ट, स्नेक अब अपनी अर्ली काम डिग्निटी लूज करके पैनिक में हरिड एस्केप करने लगा। विल्टर लाइक लाइटिंग एंड वॉज गोन, स्नेक लाइटिंग की तरह एक्सट्रीमली फास्ट ट्विस्ट हुआ और काफी ज्यादा जल्दी के अंदर डिसअपियर हो गया। इनटू द ब्लैक होल द अर्थ लिफ्ट फ्लिसर इन द वॉल फ्रंट, स्नेक वॉल के पास उस ब्लैक होल में चला गया। अर्थ लिफ्ट फीचर एक पोएटिक एक्सप्रेशन है जिसमें अर्थ की क्रैक को लिप्स की तरह इमेजिन किया गया है। एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून आई स्टेयर्ड विद फैसिनेशंस, पोएट इंटेंस साइलेंट नून में उस होल को फैसिनेशंस के साथ देखता रहा। स्नेक का सडन डिसअपीयरेंस ने उससे काफी ज्यादा डीपली इफेक्ट किया है। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, लोग थ्रो करते ही पोएट को अपने एक्शंस पर रिग्रेट हुआ। उसे इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि उसने कुछ गलत काम किया है। आई थॉट हाउ पैल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट, पोएट अपने एक्शन को पैल्ट्री, वल्गर और काफी ज्यादा मीन कहता है। उसे लगता है कि उसने जो स्नेक के साथ काम किया, वो क्रिएचर पर अटैक किया, वो काफी ज्यादा पिटी बिहेवियर था। आई डिस्पाइज माई सेल्फ एंड द वॉइस ऑफ माई एक्यूज ह्यूमन एजुकेशन, पोएट खुद को भी ब्लेम करता है और अपनी जो एक्यूज ह्यूमन एजुकेशन है उसको भी करता है, क्योंकि उसकी जो लर्निंग ही वही उसे कंडीशनिंग करती है। उसे स्नेक पर नेचुरल रिस्पेक्ट करने के बजाय बल्कि अटैक करने के लिए उसकी जो इमेजिनेशन थी उसने उसे पुश किया। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बर्ट रूज, पोएट एल्बर्ट रूज को याद करता है। ये सैमुअल टेलर कॉलेज की एक द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का एक तरह से रेफरेंस है, जहां एल्बर्ट रोज को मारने एक अननेसेसरी एक्ट था और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस उसके दिमाग में आ गए थे। एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, पोएट सिंसियरली विश करता है कि स्नेक वापस आ जाए, वो अपनी मिस्टेक को रिवर्स करना चाहता है। फॉर ही सीम टू मी अगेन लाइक अ किंग, पोएट के माइंड में स्नेक फिर से एक किंग जैसा अपीयर होता है, मैजेस्टिक और काफी ज्यादा पावर नोबल, लाइक अ किंग इन एग्जाइल अनकवर्ड इन द अंडरवर्ल्ड।
स्नेक को पोएट एक एग्जाइल्ड किंग से कंपेयर करता है जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड में रह रहा है, और अनक्राउन का मीनिंग होता है उसकी जो रॉयल डिग्निटी है वो एक तरीके से टेम्पररी हिडन है। नाउ ड्यू टू बी क्राउड अगेन, पोएट इमेजिन करता है कि स्नेक अपने अंडरग्राउंड किंगडम में वापस जाकर फिर से क्राउन किंग की डिग्निटी अपनी रिवील करेगा। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विद वन ऑफ माई लॉर्ड। पोएट रिग्रेट करता है कि उसने लाइफ के एक ऐसे ग्रेट और नोबल क्रिएचर के साथ एक स्पेशल एनकाउंटर को अपॉर्चुनिटी उसने वेस्ट कर दी। ऑफ लाइफ, स्नेक को पोएट लॉर्ड ऑफ लाइफ के रूप में देखता है। यह फ्रेज स्नेक की डिग्निटी, नेचर और उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट कर रही है। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, पोएट कहता है कि अब उसके पास अपनी मिस्टेक का एटोनमेंट यानी कि उसका जो मोरल रिपिटेंस है उसको करने का रीजन आ चुका है। इस पोएम की जो फाइनल लाइन आती है हमारे पास, अ पैटिनेस, ये फाइनल लाइन पोएम अपनी मिस्टेक को पैटिनेस कहता है, जो कि स्मॉल माइंडेड बिहेवियर एक तरीके से है। उसने अपनी नेचुरल एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी की जो लर्निंग फियर दोनों को सप्रेस किया और एक मैग्निफिकेंट क्रिएचर को हर्ट करने की कोशिश की। इसी पिटी एक्ट को उसे रिग्रेट है। सो गाइज, ये थी हमारी पोएम द स्नेक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। जय श्री महाकाल।